आदरणीय डॉक्टर सुंदर सिद्दीकी मैम जो अंडर हर गाइडेंस 100 लोगों का बाईपास सर्जरी, मतलब 104 की बाईपास सर्जरी, मतलब 104 लोगों का जान बचा। किसी को सर्जरी नहीं होती सर, और 104 नहीं होता एक्चुअली में, उस आदमी के साथ 5 लोग उनके परिवार के होते हैं, और जो है मैं इसको गिनूंगा 1000 लोगों के चाहने वालों को बचा। और आप सब लोग का आशीर्वाद रहा, और मैडम जी के सबसे चल रही है सेवा लेके, ये आगे चलते रहेंगे सर। कार्डियोलॉजी के अलावा भी सारी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर है, इमरजेंसी से लेके क्रिटिकल केयर, ऑर्थोपेडिक, कैंसर, डर्मेटोलॉजी, हर प्रकार की जो सुविधाएं हम मेडिकल की दुनिया में सुनते हैं वो आज इस अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। सबसे बड़ा बात कि अगर यही सर्जरी कोई बाहर जाके कराता है सर, से 8 से 10 लाख रुपए लगता है, हमारे यहाँ 2-2.5 लाख में बहुत ही आराम से अच्छे से हो जाता है। तो पेशेंट का दिल भी बचता है और जेब भी बचता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आगे मैं नारायण सर को सौंपता हूँ जो ब्रीफ करेंगे, और डॉक्टर का इंट्रोडक्शन आगे होगा सर। नमस्कार, आप लोग आए यहाँ पे बहुत धन्यवाद। आज का ये जो ओकेजन था, पिछले बार अपने ऊपर में मिल चुके हैं। इस समय ऐसा था कि हॉस्पिटल 4 साल का, पहले के 2 साल कोविड में गए, कोविड हॉस्पिटल था। तो हम जनवरी 22 से सोच सकते हैं कि हमने हॉस्पिटल की शुरुआत की। वहाँ से इस दौरान अच्छे लोग जुड़ते गए। उसमें से कई हमारे डॉक्टर सुंदर का काफ़ी अच्छा करियर रहा है कि लेडी, स्पेशली लेडी कार्डियक सर्जन ये होना और इतनी पैशनेटली काम करना। कि फरवरी में CBTS पहले हमें 2-3 महीने पहले एडमिशन शुरू किया, उसके इमीडिएटली बाद फरवरी में हमने CBTS का कार्डियक सर्जरी का पूरा उनका पैशन और लगाव के साथ में जितना उन्होंने किया। कार्डियक सर्जरी कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट अपने आप से एक कार्डियक सर्जरी के लिए एक नए हॉस्पिटल में एक नए कार्डियक सर्जन को सौंपना, अपनी जान सौंपने के हिसाब से होता है। कार्डियोलॉजी की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आजकल कॉमन मान लेते हैं। हार्ट सर्जरी के लिए थोड़ा घबराते हैं, उसके बावजूद आप लोगों के हिना और हिना के आजू-बाजू परिसर में से इतने लोग आके अगर 100-125 लोगों ने हमारे यहाँ पे हमारे कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुंदर सिद्दीकी मैडम को आशीर्वाद दिया और इनको अपना सर्जिकल स्किल दिखाने का मौका दिया। एक बार 100-125 हो गए तो उसके बाद में सारे पेशेंट्स लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और जो इनिशियल जिन्होंने आए और जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया और यहाँ पे अपने आप को खुद को सौंपा, उन लोगों को मैं धन्यवाद देके डॉक्टर सुंदर सिद्दीकी मैडम को मैं सोचता हूँ कि वो आगे का इस 100 सर्जरी तक पहुँचने तक का जो पड़ाव है वहाँ तक में जो सरकारी लोगों से मिला, और जो स्पेशली हमारे को बाकी सारे डिपार्टमेंट जैसे एक डिपार्टमेंट के सराउंडिंग एरिया के उतने हमको रिटर्न्स भी मिले। यानी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के डॉक्टर सुधीर यहाँ पर हैं, ऑर्थोपेडिक्स का एक डिपार्टमेंट हमने सुपर स्पेशलिटी चालू करते गए, उसका भरोसा लोगों ने दिखाया। सबसे पहले मैं जरूर इस मौके पे डॉक्टर सुधीर को थोड़ा फेलिसिटेट करना चाहूँगा। कभी भी हार्ट सर्जरी के इसमें जब से मैंने देखा, क्योंकि ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल के भी काम करवा लेती है, इस तरीके से करती है, तो उतना उन्होंने तो एक बार इनका जो बना है। और कार्डियक एनेस्थीसिया सर्जरी के साथ कार्डियक एनेस्थीसिया में डॉक्टर रूपाली ज्वाइन हुई हमारे यहाँ पे। ये अवंती में बहुत साल तक कार्डियक एनेस्थीसिया दिए डॉक्टर माउटर सर के वहाँ पे, और उसके बाद में हमारी टीम में ज्वाइन किए और बहुत अच्छा सहकार्य दे रहे हैं डॉक्टर सुंदर को। मैं उनका भी फेलिसिटेशन करता हूँ। बाकी जो टीममेट्स हैं उनके बारे में मैं सुंदर को अभी थैंक यू सो मच। आप लोग आज यहाँ आए, आप लोग के थ्रू आप लोग जबान है हमारी लोगों तक पहुँचाने की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
पेशेंट्स आजकल जो भी है, जैसे अभी सर्दी बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे लोगों को, जो लोगों की स्पेसिफिक है लाइफस्टाइल हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज है, स्मोकिंग, तंबाकू, योगा, खाना पीने में जो हम लोग खाते हैं आजकल चीज, घी, तेल, लाइफस्टाइल में हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से या तो पेशेंट्स जो हैं वो टाइप ए पर्सनालिटी होती हैं, एंग्शियस, समवेयर मैं भी वैसी, या पेशेंट्स जो भागा दौड़ी में लगे रहते हैं और हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं। तो धीमे से हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़े हैं, पोस्ट कोविड हार्ट अटैक्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और एज जो पहले 50 के बाद की हुआ करती हैज गॉन डाउन टू 40, 45, 50। बाईपास पहले के जमाने में ये सोचा जाता था कि 60 साल 65 साल के बाद में बाईपास सर्जरी होती है। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ भी आया तो 65 साल तक हम लोग स्टेंट के साथ में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ट्रेंड, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन की एज गैप बहुत कम हो गई। 35-40 साल में भी आजकल लोग डायबिटिक्स हैं, और ये डायबिटिक्स बहुत सीवियर डायबिटिक्स है। HbA1c एक प्रमाण होता है वो जो हम चेक करते हैं एवरी 3 मंथ्स। तो जहां 65 एज ग्रुप के ज्यादा लोगों का HbA1c 7-8 पाया जाता है, यंग पेशेंट्स का HbA1c इनवेरिएबली 10 से 11 के आसपास। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल हैबिट्स, भागा दौड़, तो MI के चांसेस आजकल पोस्ट कोविड एरा में यंग पेशेंट्स में बढ़ गए हैं। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है कि यंग है, हम स्टेंट से काम चला लेंगे, 2 स्टेंट 3 स्टेंट डाल लेंगे, लेकिन ये विश्वास दिखाना हम में, और जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि बाईपास से लॉन्जेविटी मतलब कितने समय तक आप डिजीज के बिना रहते हैं, वो लंबा रहता है। ये काउंसलिंग पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज के यंग पेशेंट्स को ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि चीरा जरूर लगता है, लेकिन अगर वो सही ढंग से ऑपरेशन किया जाए तो नहीं तो भी 15-20 साल पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप लाइफस्टाइल अपनी उस तरीके से मैनेज करें तो लाइफ में आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं। बहुत पेशेंट है जिनकी 25-25 साल ग्राफ्स बंद नहीं होते। तो ये एक बात हो गई कोरोनरी आर्टरी डिजीज की लाइफस्टाइल के हिसाब से बाईपास सर्जरीज अवेलेबल होना। गवर्नमेंट का जो सहयोग है हमारे साथ MJPJY और ये सारी जो फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में है, सर बताएंगे, मोस्टली TPIs भी आ गई हैं, तो कैशलेस फैसिलिटी भी शुरुआत हो जाएंगी। तो पेशेंट पे जब फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता तो पेशेंट बिल्कुल निश्चिंत होकर ये सोच लेता है कि हाँ अब सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचना है, अगर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम की वजह से होने की वजह से एक बहुत ज्यादा फायदा होता है कि पेशेंट भरोसा करने के लिए एक अलग तरीके से सोचता है। तो हाँ, बहुत ही कम समय में हमने अच्छे खासे नंबर ऑफ केसेस किए हैं, बाईपास सर्जरीज, वाल्व सर्जरीज। यंगेस्ट पेशेंट ऑफ बाईपास सर्जरी ऑपरेटेड इन SMHRC वाज 40 इयर्स ओल्ड, जिसको हम टोटल आर्टीरियल बोलते हैं। टोटल आर्टीरियल सर्जरी मतलब सिर्फ आर्टीरियल नसें, सीने की नसें लेके बाईपास सर्जरी करना, तो वो भी हम करते हैं। अगर आप टोटल आर्टीरियल सर्जरी प्राइवेट सेक्टर में करने जाओ तो उसी के नाम पे आपका पैकेज जो 2.5-3-4 लाख का था वो 6-8 लाख का हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम टोटल आर्टीरियल करते हैं। एक इंस्टीट्यूट होने की वजह से 3 बेनिफिट्स रहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट के एज अ सर्जन मुझे बाकी मैनेजमेंट के बारे में सोचना नहीं है। जैसे सर बोलते हैं कि वो आके काम निकलवा लेती है, तो मुझे सिर्फ सर का दिमाग and I get the best of the facilities available, it being a medical college। तो मुझे सिर्फ सर का दिमाग खाना है और सर सब कुछ फैसिलिटेट करके मुझे बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज जो जैसे चाहिए मैन पावर सर अवेलेबल करवा देते हैं। एक इंस्टीट्यूट होने का दूसरा फिजिशियन सर्जन ज्वाइन किए और कुल कैंपस में 5 एक रहे। और आज के समय बड़े मेरे साथ हुआ है कि यहाँ पे हार्ट सर्जरी हुआ। आदमी इमेजिन करता है विजन, उनका विजन हमको जहाँ पे हम लोग साथ में थे हमको भी नहीं लगा कि सावंगी जैसे जगह में हार्ट सर्जरी चल रही सकती है। और वो सर वहाँ तो चालू हो गई, काफ़ी सालों से चल रही है। 2000 बेड का हॉस्पिटल बन गया। उसका ऑफ कैंपस यहाँ नागपुर में बना और यहाँ पे करीब 1.5 साल में कार्डियक सर्जरी शुरू हो गई और नॉर्मल रूटीन तरीके से चल रही। फायदा एक जैसा मैडम ने बताया कि मैनेजमेंट प्रॉफिट का देख के और हमारे पास पूरे फुल टाइम स्टाफ, यानी ये राउंड द क्लॉक स्पेशल ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट आके कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल फुल टाइम स्टाफ है, चाहे वो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है, सर्जन है, पथरी है,
जो मैडम ने जितने टीम बनाई उसको पूरे के पूरे मैनेजमेंट ने अप्रूवल देके उन्हीं को रिक्वेस्ट किया आ जा से, तो हर एक जन अपने अपने एक्सपीरियंस लेके ज्वाइन किए हैं, सर्जन, ऑर्थोपेडिस्ट, सिस्टर्स, और ये टीम आगे भी लोगों को सेवा देते रहे, यही मैं आशा करता हूँ और आप लोग का आशीर्वाद बना रहे इस तरीके से। और आने वाले दिनों में जैसा मैडम ने बताया कि कार्डियक सिर्फ NJPGY स्कीम है, अभी जो सरकार का ये निर्णय आया है कि इसमें राशन कार्ड का भी अभी हटने वाला है, तो सारे राशन कार्ड वाले बच्चों को भी एक फैसिलिटी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा, इसमें हम सब लोगों को बेनिफिट मिल जाता है NJPGY के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ा एक नया स्टेप है रिवोल्यूशनरी, जो कि गेम चेंजर बनने वाला है आगे के हेल्थ केयर में। डॉक्टर वसंत गावंडे सर जिनका जन्मदिन है, हमारे चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, अभी हमारे साथ साथ में वहाँ पे आर्ट्रोस्कोपी की वर्कशॉप चल रहा था, करके वो कर रहे, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी बोले। तो वो लोग इतना मेहनत करके आए। मैम का एक चीज मैं बोलूंगा, वो पर्सनली कोई भी काम के लिए आती है और वो काम चाहे सर के पास, हमारे डॉक्टर जो अनूप पराग सर है जिनके कारण काफी चीजें हमारी फटाफट हो रही है, तो वो चीज चाहे मैम को सर से करवानी है, मेरे से करवानी है, मैम पर्सनली आके करवाती है। तो आपके पेशेंट के लिए जो भी आएगा उसके लिए मैम सीज दैट एवरी पेशेंट इज हर ओन पेशेंट। थैंक यू, बहुत अच्छे से बोला। प्रश्न ऐसा था कि कोविड के बाद से ऐसा कोई पेशेंट आता है, उसके बॉडी में अपने ब्लड जो इकट्ठा होता है वही बताया, उसके लिए आईडीटी में क्या जो पेशेंट है उसको निकलना की प्रिकॉशन लेना की, और उसमें एक्चुअल निदान क्या है? एक्चुअल निदान तो डिटेल में रिसर्चर्स पढ़ रहे हैं, बट प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे सर ने कहा, तो बहुत ही जरूरी है हमको अवेयरनेस होना कि अगर मैं 45 साल का हूँ या 35 साल का भी हूँ, तो एटलीस्ट एक बार 35 साल का इंसान ये सोचेगा कि मुझे बीपी कहाँ होना है, तो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार हमने जाके बीपी मेजर करवा लिया, लिपिड प्रोफाइल करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि नहीं चेक करवा लिया। डेली शुगर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक HbA1c 3 महीने के 4 महीने के आर्ट में चेक करवा लिया, तो ये रिपोर्ट हमने चेक करवा ली। बहुत सारी बीच में न्यूज आ रही थी कि एक्सरसाइज करते करते मर गए, है ना। बहुत सारे फेमस लोगों की न्यूज आ रही थी कि ये कॉन्सर्ट करते करते मर गया। वैसे ही यंग लोग तो अभी दांडिया खेलते तो इसका रीजन क्या है, ये सब लोगों को समझना और अवेयर होना जरूरी है कि यंग पेशेंट्स आज की लाइफस्टाइल, टाइप ए पर्सनालिटी, स्ट्रेस जो हम लेते हैं, उन स्ट्रेस के साथ में हमारी ईटिंग हैबिट्स, with all these eating habits, smoking amongst young, smoking is very high amongst women, alcohol intake और smoking के अंदर भी binge, जो घर में नहीं पता है। कुछ ही दिनों पहले एक लड़का आया था 24 साल का, with a hole in the lung, bronchopleural fistula के साथ में, मतलब जो लंग्स का पर्दा होता है वो पर्दे और लंग के अंदर की हवा वो पर्दे के बीच में जाके अटक गई, तो लंग बाहर एक्सपांड नहीं हो पा रहा। पेरेंट्स बोल रहे नहीं स्मोकिंग नहीं करता, बहुत हिस्ट्री टेकिंग के बाद में ये समझ आया कि वो वेपिंग करता, पेरेंट्स से छुपा के वेपिंग, वेप्स जो छोटे बच्चे, दैट इज मोर डेंजरस देन द बीड़ी, है ना। और वो पेरेंट्स से छुपा के घर के अंदर तो नहीं करता था, लेकिन दोस्तों के साथ किया तो 5-6 एक साथ से आधे घंटे में। तो ये बिंज एटीट्यूड, जो एटीट्यूड है कि नहीं हम अल्कोहल नहीं करते, ओकेजनल ड्रिंक करें, बट इन दैट ओकेजनल ड्रिंकिंग ऑल्सो व्हाट इज द क्वांटिटी दैट यू टेक, तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। और ऑटोनोमिक एक्टिविटी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें बढ़ती है, तो प्लेक रप्चर जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपका हैबिट्स ऑफ द टॉक्सिकेशन ज्यादा अलग तरीके से जब बिंज करते हैं, तो इन कंडीशंस में जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो उन ऑटोनोमिक एक्टिविटीज में प्लेक रप्चर होकर मैसिव अटैक आके वो वहीं कोलैप्स हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो रेगुलर चेकअप, जिम में बहुत एक्सट्रीम करते हैं, जिम करते करते भी हो रहे हैं ना, ज्यादा हर चीज की अति करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
सिंपल है। और एक प्रश्न है, अब जो आपको टेस्ट करा है किसी को, अब वहाँ पे जो पेशेंट के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक प्रश्न ऐसा है कि जो सभी विभाग है यहाँ पे हर सर्किट कोई बॉक्स बनाया है पेशेंट के लिए, जिसमें पेशेंट आता है गर्दी की समस्या हो या किसी और को, या तो गर्दी को मॉनिटरिंग करने के लिए कोई व्यवस्था की गई। आपके ऑफिस में आप जाएंगे, सामने मेरा हेल्थ डॉक्टर है, बसंत रावत जैसे आपके ऑफिस वहीं पर है। ठीक है, हमारे सोशल वर्कर इंचार्ज डब्बे लगे हैं कंप्लेंट बॉक्स के, उसमें जो कंप्लेंट होती है उसमें उसको बिल्कुल एनालाइज होता है। और साथ में आप नहीं आते डॉक्टर यहाँ पे क्लिनिकल मैनेजर है, और अभी जैसे अभी हमारे पास में एक्सपीरियंस अभी जैसे मैडम लोग जैसे असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पे आपने हमको हम नहीं देखे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंप्लेंट बॉक्स और ये फीडबैक के जो फॉर्म है, उसकी महीने की एनालिसिस हमको सागर सर को दिखानी पड़ती है। तो उसके लिए वो पूरा जरिया है कि हमको करना ही पड़ता है, और वो सीरियसली लिया जाए कि कितने डिस्चार्जेस को कितने फीडबैक जमा हुए और दिखाया गया। तो प्रोसेस पूरा सीरियसली फॉलो है। ऑपरेशन के अच्छे रिजल्ट सर कैसा है, मैं ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। आज सर्जरी में एक चीज मेरे को ऐड करना था। शुरुआत में ना जो पेशेंट्स आते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि कौन भरोसा लेके आएगा, जो पेशेंट को कोई करने को तैयार नहीं, वो पूरा गोंदिया से लेकर पूरा महाराष्ट्र घूम गया और उसकी क्या इंजेक्शन फ्रैक्शन उसकी कम है, और जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था डेयरिंग करता है, क्योंकि हमको हाथ लगाया तो कुछ होगा। वो सब केसेस से मैडम ने शुरुआत की, क्योंकि तभी वो कि भाई ये भी मैं कर लेती हूँ, तो वहां से शुरुआत की कि वो हाई रिस्क केसेस को मैडम ने ऑपरेट किया, और फिर वो कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा, और ये यहाँ ये स्टेज पे है। कार्डियोलॉजिस्ट लोग भी जो है नागपुर के, उन्होंने वैसे ही केसेस भेजे भी जो कहीं कोई कर नहीं रहा, तो यहाँ पे मैडम अच्छा करके दिखाया। आपका डिपार्टमेंट सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि मोर्टालिटी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कोई भी जगह पे ऑपरेशंस एज हाई रिस्क एज हार्ट सर्जरी करते हैं तो मोर्टालिटी पूछी जाती है। तो आउट ऑफ अराउंड 104 पेशेंट्स दैट वी ऑपरेटेड, वी हैव हैड अ मोर्टालिटी ऑफ 3 पेशेंट्स। 3 पेशेंट्स नहीं बचा पाए एंड दैट वुड डिलेड मोर्टालिटी। So it is around 3%, less than 3% of mortality. With the kind of high risk cases, as sir said, कि वो बोलते ना बचा कुचा माल नहीं सकता। फैसिलिटीज के लिए भी रहती है।